हेलो, दिस इज वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर ट्विंकल आचार्य। स्वागत है आप सभी लोगों का। नहाने से लेकर के सुबह तैयार होने तक और रात को सोने तक भी आप अपने चेहरे पर या फिर अपने हाथों पर जो भी लगाते हैं वो आपकी स्किन खाती है। आपको पता है, जो चीज़ आप नहीं खा सकते वो आप अपने स्किन पर लगा रहे हो। आपको ये बात बिल्कुल भी पता नहीं है कि जो चीज़ हम खा सकते नहीं है उसको हम अपने हाथों पर, अपने चेहरे पर नहीं लगा सकते। इस बात का आपने अवश्य ध्यान रखना है। लेकिन आजकल क्या हो गया है, हम जो भी कुछ लगाते हैं हमारे चेहरे पर वो हमें पता भी नहीं होता कि वो हमारे चेहरे के लिए सही है, वो हमारे हाथों की त्वचा के लिए सही है या नहीं। जो भी क्रीम्स आप लगाते हैं, क्या ये अच्छी क्वालिटी की है या नहीं? आपने कंपनी देखी, आपने खरीद ली, लेकिन क्या ये आपकी स्किन पर अच्छा प्रभाव डाल रही है या नहीं, ये आपको बिल्कुल पता ही नहीं है। सबसे पहले आप क्या करोगे? आप कहोगे कि सर्दियों में तो क्रीम्स लगानी ही चाहिए, हमें तो बहुत प्रॉब्लम हो रही है। तो मैं आपको यही कह रही हूँ कि आपको घर पर ये सारी चीज़ें मिल सकती हैं। आप अपने रसोई घर में जाइए, आपको आसानी से ये सारी चीज़ें मिल सकती हैं। आपने क्या करना है, दही, दूध और घी, ये तीनों चीज़ें अगर आपकी ड्राई स्किन है तो आप ये लगा सकते हो। अगर आपकी ऑयली स्किन है तो आप बेसन लगा सकते हो, आप गुलाब जल लगा सकते हो, आप नीम के पत्तों का पाउडर लगा सकते हो। इन चीज़ों से आप स्नान किया करो, आपके लिए विशेष लाभदायक रहेगा। मैंने स्नान कैसे करना है, मतलब कि किन चीज़ों से आपको स्नान करना है, इस पर मैंने डिटेल में वीडियो बनाया हुआ है। वो वीडियो मैं इसी वीडियो के साथ आपको दे दूंगी। आप डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक चेक कीजिए, वहाँ पर आपको पूरा वीडियो मिल जाएगा। आपको ये ध्यान रखना है कि मुझे जो भी अपने चेहरे पर लगाना है वो मैं टेस्ट कर सकूं, यानी कि मैं खा सकूं। वही चीज मैं अपने चेहरे पर लगाऊंगी या फिर लगाऊंगा। आप सिर्फ 1 या 2 महीना ऐसा करके तो देखिए, आपके चेहरे की रौनक बढ़ जाएगी। 2 महीने के लिए आप जो भी कॉस्मेटिक्स लगा रहे हो या फिर जो भी क्रीम्स लगा रहे हो उसको बंद कर दीजिए और नियमित रूप से घर पर जो चीजें बनती है उन्हीं चीजों का प्रयास कीजिए लगाने का। आपको विशेष लाभ मिलेगा। अब आप कहोगे कि हम क्रीम नहीं लगाएंगे तो हम क्या लगाएंगे अपने चेहरे पर, अपने हाथों पर क्या लगाएंगे? तो आपको अपने रसोई घर में जाना है, देसी घी जो गाय का होना चाहिए और घर पर ही बना हुआ होना चाहिए। काफी ज्यादा लोग ऐसे मुंह बना लेंगे कि ये क्या चीज हुई, लेकिन आप 2 महीने करके तो देखिए, आपको विशेष लाभ मिलेगा। आपने क्या करना है, गाय का घी लेना है, उसको किसी तांबे के बर्तन में ऐसे रख लेना है और पानी से उसको 100 बार धोना है। जी हाँ, और ऐसी क्रीम आपको तैयार मिल जाएगी। जब आप उस घी को 100 बार पानी से धोओगे तो आपको एक क्रीम मिलेगी। उसमें आपने क्या करना है, थोड़ा सा केसर डाल देना है। ये हो गई आपकी एंटी एजिंग क्रीम। इस क्रीम से आपके चेहरे पर बहुत ही अच्छा सा निखार आ जाएगा। ये क्रीम मैं खुद भी लगाती हूँ। आप देख सकते हो कि मैंने जो भी चीजें अपने चेहरे पर लगाई हुई है वो बिल्कुल मैंने घर पर बनाई है। जी हाँ, आप काजल भी घर पर बना सकते हो। पुराने जमाने में हमारी दादी नानी जो थी वो काजल बनाया करते थे, तो उनसे आप पूछिए, अपने घर में जो बुजुर्ग महिलाएं हैं उनसे आप जरा पूछिए कि काजल कैसे बनाई जाती है। वो आपको विशेष रूप से बताएंगे कि कैसे बनाई जाती है, कौन सी चीजें उसमें इस्तेमाल होती है। बादाम से और घी से ये काजल भी बनती है, और गुलाब की पंखुड़ियों से ये आप जो लिपस्टिक या लिप ग्लॉस जो भी लगा रहे हो वो भी गुलाब की पंखुड़ियों से बन जाती है, और वो भी घर पर ही बनती है। तो विशेष रूप से आपने ध्यान रखना है अपने चेहरे का कि बाहर का कोई भी प्रोडक्ट्स मैं अपने चेहरे पर नहीं लगाऊंगी 2 महीने तक, और फिर आप देखिए आपके चेहरे पर कैसा निखार आता है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप हमेशा के लिए बंद कर दें, लेकिन अगर आपको ठीक होना है,
अपने चेहरे की देखभाल अच्छी तरीके से करनी है, चेहरे पर बहुत ज़्यादा झुर्रियाँ हैं, काले घेरे हैं, पिंपल्स है, बहुत ज़्यादा आपको प्रॉब्लम आ रही है, तो विशेष रूप से 2 या 3 महीने आप बाहर के जितने भी प्रोडक्ट्स आप यूज़ कर रहे हो, उसको बंद कर दो और घर के ही जो प्रोडक्ट्स हैं, जो आप बनाओगे, यानी कि घर का जो भी आप लगाओगे अपने चेहरे पर, नीम के पत्ते, दही, दूध, बेसन, ये सारी चीजें आप लगा सकते हो अपने चेहरे पर। नियमित रूप से लगाइए, आपको विशेष लाभ मिलेगा। और आपने नियमित रूप से घी का प्रयोग 3 महीने तक लगातार करना शुरू कर देना है। अगर आपकी ड्राई स्किन है तो विशेष रूप से घी की जो मैंने क्रीम बताई है वो आपको बहुत ही अच्छी तरीके से रिजल्ट देने वाली है। अब हम बात करेंगे ऑयली स्किन की। जब भी आपकी ऑयली स्किन होती है तब आप क्या करोगे? नीम के पत्तों के पाउडर से स्नान किया करोगे। नियमित रूप से नीम के पत्तों के पाउडर से आप स्नान करोगे और यही क्रीम आप लगाओगे। जो मैंने ऑयली स्किन, ड्राई स्किन के बारे में जो मैंने क्रीम बताई घी की, वही क्रीम आप ऑयली स्किन के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हो। ऐसा नहीं होता कि आपको एकदम से पिंपल्स आ जाएंगे, आपको रिजल्ट मिलेंगे। बाहर की जो भी क्रीम्स है वो आपको बहुत ज्यादा नुकसान दे रही है, ये आपको नहीं पता है, लेकिन आपको जो ये घर की बनाई हुई क्रीम है वो आपका निखार वापस लेकर आएगी। तो इसका आपने विशेष रूप से फायदा उठाना है। आयुर्वेद में भी ये कहा गया है कि जो चीजें हम खा नहीं सकते उसको अपने चेहरे पर हम लगा नहीं सकते, वो वर्जित है। और आप क्या कर रहे हो? सुबह नहाने से लेकर के संवरने तक और रात को सोने तक से सब कुछ लगा रहे हो चेहरे पर, जो आप खा भी नहीं रहे हो, और आपकी स्किन वो सारी खाई जा रही है। और फिर आप ये शिकायत लेकर आते हो कि हमें झुर्रियां हैं, हमें झाइयां हैं, हमें पिंपल्स हो रहे हैं, चेहरे पर नूर नहीं है। तो ऐसा तो होगा ही। विशेष रूप से आपने ध्यान रखना है, रात को सोने से पहले अपना मेकअप रिमूव करके सो जाए, तभी आपको इसके फायदे मिलेंगे। अगर आप रिमूव नहीं करेंगे तो आपके चेहरे पर बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ सकता है। मेकअप मत कीजिए, अगर करना ही पड़ रहा है, आपकी कोई जॉब ऐसी है जहां पर मेकअप अनिवार्य है, तो उस समय के लिए आप कर सकते हैं। घर पर आपने कोई भी मेकअप नहीं करना है, घर पर आपने क्रीम लगानी है जो मैंने आपको बताई। मैंने जो आपको तरीका बताया, केसर और घी से जो क्रीम बनती है वो ही आपने लगानी है, आपको विशेष रूप से लाभ मिलेगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।